नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नैनेश पटेल, चेस्ट स्पेशलिस्ट यानी कि फेफड़े संबंधित बीमारियों का विशेषज्ञ, और आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का विषय है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज का विषय है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। दोस्तों, हमारे देश में टीबी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया के 25% केस यानी कि 1/4 केस हमारे देश में पाए जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के वजह से होने वाली मृत्यु भी हमारे देश में होती है। हर साल हमारे देश में लगभग 25 लाख लोगों को टीबी होता है, और बदकिस्मती से उसमें से तकरीबन 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनफैक्ट कोरोना काल में भी, जिस साल कोरोना पूरे जोरों पर था, उस साल भी हमारे देश में टीबी से कोरोना के मुकाबले ज़्यादा मृत्यु हुई है। तो इससे आप जान सकते हैं कि यह हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है। कई सारे पेशेंट इससे ग्रसित है। तो आज इस वीडियो में हम टीबी के बीमारी में विस्तार से जानेंगे। यह बीमारी संक्रमण यानी इन्फेक्शन वाली है। यह टीबी के मरीज से दूसरे लोगों में फैलती है। फैलने का तरीका यह होता है कि जब फेफड़े के टीबी वाला पेशेंट खांसी करे तो उस खांसी में जो बलगम तैयार होता है या बलगम निकलता है, उसके द्वारा कीटाणु उस मरीज से आसपास खड़े दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, और जब यह व्यक्ति सांस लेते हैं तो कीटाणु वो सांस के द्वारा उनके फेफड़े में पहुंच जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति जिसके फेफड़े में कीटाणु चला जाए, ज़रूरी नहीं कि उसको टीबी हो जाए। टीबी जो है वो 2 स्टेप वाला बीमारी होता है। उसमें पहला स्टेप यह होता है कि टीबी का कीटाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाए, उस स्टेप को कहते हैं इन्फेक्शन। और दूसरा स्टेप होता है जब वह कीटाणु हमारे शरीर में मल्टीप्लाई हो जाए और मल्टीप्लाई होकर बीमारी करे, तब उसको बोलते हैं डिजीज। तो यह होता है 2 स्टेप, इन्फेक्शन और डिजीज। तो जिस भी व्यक्ति के फेफड़े में कीटाणु पहुंच जाता है तो उसको पहला स्टेप हो जाता है, यानी उनको इन्फेक्शन हो गया। लेकिन हर इन्फेक्टेड पेशेंट को आगे चल के डिजीज यानी दूसरा स्टेप हो, यह जरूरी नहीं है। अमूमन ये पाया गया है कि केवल 5% लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुआ है, उनमें से केवल 5% लोगों को आगे चल के सेकेंड स्टेप यानी डिजीज होता है। अब ये 2 स्टेप्स की खासियत ये है कि पहला स्टेप अगर आपको हो जाए, मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, तो दूसरा स्टेप होने को कई साल लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन होने के कुछ दिनों बाद ही सेकंड स्टेप हो। ज्यादातर केसेस में इन्फेक्शन और डिजीज, इन दोनों स्टेप्स के बीच में कई सालों का अंतर होता है। ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि कीटाणु तो बचपन में ही अंदर चला जाता है, लेकिन बीमारी कई बार बुढ़ापे में जाके होती है। तो ये दोनों स्टेप के बीच में कई सालों का गैप रहता है। अब हम जानेंगे टीबी के लक्षण के बारे में। टीबी में पेशेंट को बुखार आना, खांसी चलना, कमजोरी लगना, खाना पीना कम हो जाना, वजन कम हो जाना, यह लक्षण पाए जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में यह लक्षण लंबे समय से रहते हैं। तो जिस भी पेशेंट को लंबे समय से खांसी हो, खासकर 15 दिनों से ज़्यादा, या लंबे समय से बुखार हो, लगातार वजन कम हो रहा हो, ऐसे पेशेंट्स में टीबी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और मरीज़ को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास जाके टीबी का चेकअप करवाएं। अब हम टीबी की टेस्टिंग यानी टीबी की जांच के बारे में बात करेंगे। टीबी में जो सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है वो होती है बलगम की जांच। खांसी में जो कफ आ रहा है उस कफ की जांच, और यह जांच हमारे देश में सारे गवर्नमेंट अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। तो जिस भी व्यक्ति को टीबी के लक्षण, खासकर 15 दिनों से ज़्यादा खांसी हो, उनको यह जांच करानी चाहिए। इस बलगम की जांच के अलावा कुछ और जांचों की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, खासकर सीने का एक्सरे और कुछ ब्लड टेस्ट्स। इन टेस्टों में अगर पेशेंट को टीबी पाई जाती है तो फिर टीबी का इलाज शुरू किया जाता है। अब हम आएंगे टीबी के इलाज पर। टीबी का इलाज लंबा होता है। यह कोर्स कम से कम 6 महीने और कुछ कुछ केसों में 9 महीने या 12 महीने या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि जो टीबी की दवाइयाँ है वो धीरे धीरे काम करती है, और जैसा जैसा इन दवाओं का असर चढ़ता है वैसे वैसे बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। टीबी की जो दवाइयाँ है वो हमारे देश में गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत मुफ्त उपलब्ध है।
इसके अलावा अगर पेशेंट चाहे तो प्राइवेट ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। अब हम थोड़ा टीबी की दवाइयों के बारे में जानेंगे। टीबी का जो इलाज है, जैसा मैंने बताया आपको, कि काफ़ी लंबा चलता है और इसमें एक साथ पेशेंट को कई सारी दवाइयाँ दी जाती है। यह बीमारी केवल एक गोली या एक दवाई से ठीक नहीं होती है, तो इसमें मल्टीपल दवाइयाँ यानी मल्टीपल ड्रग्स दिए जाते हैं। खासकर जो दवाइयाँ इसमें यूज़ होती है उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। वो होती है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड। तो ये 4 दवाइयाँ मुख्यतः इलाज के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें मरीज के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कोर्स लंबा चलने वाला है, इसमें कई तरह की दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाने वाली है और उन दवाइयों से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी संभावना रहती है, यह भी मरीज को मालूम होना चाहिए। यह जो दवाइयाँ टीबी में उपयोग में लाई जाती है, इसमें छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना ज़रूर रहती है, जैसा पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, दवाई खा के सुस्ती लगना। इस तरीके के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स अधिकतर पेशेंट्स को होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता चला जाता है, अधिकतर केसों में यह साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में आ जाते हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को दवाई सूट न करे, दवाइयों से बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आए, तो उसको चाहिए कि वह ये जानकारी अपने डॉक्टर्स को दे और डॉक्टर्स दवाइयों में जो भी फेरबदल है वो करके उन चीज़ों को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। मरीज़ को यह बात का खास ख्याल रखना है कि अपनी मर्जी से दवाई को कम, ज़्यादा या बंद नहीं करना है। साथ ही जब यह ट्रीटमेंट शुरू है तो ये ट्रीटमेंट के समय किसी तरीके का नशा पानी, शराब, तंबाकू, सिगरेट, यह चीज़ें नहीं करनी है और पेशेंट को खास ख्याल रखना है कि वो अपना कोर्स बताए अनुसार पूरा करे, क्योंकि अगर कोर्स मरीज़ पूरा न करे तो बीमारी ठीक नहीं हो पाती और अगर ठीक हो भी जाए टेम्पररीली तो दोबारा पलटकर वापस आ जाती है और अगर मान लीजिए टीबी दूसरे बार हो जाए तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहला चांस बेस्ट चांस होता है। टीबी का इलाज पूरा होने के बावजूद पेशेंट्स को दोबारा टीबी होने की संभावना रहती है। टीबी ये रिकरेंस या रिलैप्स वाला बीमारी है, यानी किसी व्यक्ति को अगर एक बार टीबी हो जाए तो उसको लाइफ में, ज़िंदगी में दोबारा टीबी होने की संभावना बनी रहती है, अगर उसने कोर्स पूरा किया है तब भी। यह रिकरेंस, यह रिलैप्स 6 महीने बाद भी हो सकता है, 6 साल बाद भी हो सकता है या 25-50 साल बाद भी हो सकता है। तो जब तक ज़िंदगी रहेगी दोबारा या इवन तीसरे बार टीबी होने की संभावना बनी रहती है। तो सक्सेसफुल इलाज के बाद भी पेशेंट्स को यह बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो टीबी में पेशेंट्स को प्रिकॉशन क्या रखने हैं, यह भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो पेशेंट को करना है वो है अपनी दवाइयाँ ठीक समय पे ठीक से ले। दूसरा, खाने पीने पे ध्यान दे, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाए। और तीसरी चीज़ है आराम करना। जैसे मैंने बताया कि टीबी जो है वो संक्रमण वाला बीमारी है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो उसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट अपनी दवाई खाए और अपने आप को ठीक कर ले। दवाई के शुरुआती दौर में जब तक दवाई का असर न चढ़ा है उस समय पेशेंट्स को चाहिए कि वो मास्क पहने या फिर घर के जो बाकी व्यक्ति है, खासकर छोटे बच्चे, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। एक बार दवाइयों का असर चढ़ जाए, जो अमूमन महीना 2 महीने में चढ़ जाता है, उसके बाद यह प्रिकॉशन रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। टीबी की जांच व इलाज हमारे देश में भारत सरकार के ओर से प्रोग्राम के तहत मुफ्त की जाती है। तो जिस भी व्यक्ति को टीबी के लक्षण हो वो किसी भी गवर्नमेंट सेंटर में जाके अपनी जांच करा सकता है और अगर जांच में टीबी पाई जाती है तो इसका इलाज मुफ्त में गवर्नमेंट के ओर से दिया जाता है। यह प्रोग्राम पूरे देश में छोटे से छोटे गांव तक हमारे देश में यह प्रोग्राम उपलब्ध है। तो सारांश में टीबी एक संक्रमण वाली बीमारी है। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके मुख्य लक्षण बलगम वाली खांसी, बुखार, कमज़ोरी, खाना पीना कम हो जाना यह है। जिस भी व्यक्ति को लंबे समय से यह लक्षण हो तो उनको चाहिए कि वो अपनी जांच कराए और जांच में अगर बीमारी पाई जाती है तो मरीज़ को चाहिए कि वो बताए अनुसार अपना टीबी का कोर्स पूरा करे। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि टीबी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके कुछ और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, उनको जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।